एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए प्रायोरी एल्गोरिथम एसोसिएशन रूल माइनिंग। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। कोई मुश्किल एल्गोरिथम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। तो आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आईडी यानी कि आपके सामने एक डाटा सेट दे दिया गया जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी दे दी है और उसने आइटम्स बाउट यानी बता दिया कि पहली ट्रांजैक्शन के अंदर ब्रेड बटर मिल्क बाउट किया गया। इसी तरीके से दूसरी ट्रांजैक्शन में ब्रेड और बटर खरीदा गया। तीसरी में हमारे पास बियर कुकीज़ और डाइपर्स वगैरह हैं। देन फोर्थ में हमारे पास मिल्क डाइपर्स ब्रेड बटर एंड फिफ्थ वन में हमारे पास बियर डाइपर्स आ गए। ठीक हो गया, तो ये हमें एक डाटा सेट प्रोवाइड कर दिया गया। तो अब हमने इस पर ए पैरेलल एल्गोरिथम लगाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ें गिवन होंगी उसमें तो एक तो ये होगा डाटा सेट। दूसरा आपको बताया गया होगा कि आपने मिनिमम स्पोर्ट कितनी लेनी है। मिनिमम स्पोर्ट जो जो कि इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया वो है 40%। और मिनिमम कॉन्फिडेंस उसने बताया हुआ, मिनिमम कॉन्फिडेंस जो है वो है 70%। ठीक हो गया, और सारे के सारे एसोसिएशन रूल्स हमने इसमें लिखने हैं। जितने भी मतलब कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट के जितने भी एसोसिएशन रूल्स बनेंगे ना, वो सारे हमने लिखने हैं। और उसके अंदर हमने बताना है कि कौन सा मतलब कि क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी हम जाके आगे जाके डिस्कस करेंगे मिनिमम कॉन्फिडेंस किस लिए यूज़ होगा और मिनिमम सपोर्ट किस लिए यूज़ होगा। ओके, तो इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स बनाने होते हैं और आइटम सेट्स बनाने होते हैं। वो आगे जाके वर्किंग में आपको समझ आ जाएगी कि क्या होता है। हमारे पास आइटम सेट क्या होता है और फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होता है। ओके, अब यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो रही है, सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। हमें गिवन था यानी कि ये डाटा सेट गिवन था जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी थी और आइटम्स बताई गई थी कौन कौन सी खरीदी गई उस ट्रांजैक्शन में। ओके, अब आपने सबसे पहले क्या करना था। सबसे पहले आपने जो करना है वो ये है कि आपने यूनिक आइटम्स का एक सेट बना लेना है। यूनिक आइटम से लाइक अगर आप देखें तो आपके पास ये देखें ब्रेड बटर मिल्क खरीदा गया। यहाँ पे ब्रेड बटर, यहाँ पे ब्रेड बटर दोबारा रिपीट हो रहा है। यानी कि ब्रेड एक बार, एक तो आपके पास आइटम होगी ब्रेड, दूसरी आपके पास बटर, तीसरी मिल्क। यहाँ पे ब्रेड बटर ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे एक और आपके पास यूनिक आइटम आ गई जो कि है बियर और कुकीज और डाइपर्स। ब्रेड बटर मिल्क बियर है, कुकीज़ है और डाइपर्स है। ठीक हो गया, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे देखें ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो, कोई कोई न्यू आइटम नहीं है। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रेड बटर मिल्क डाइपर बियर और यहाँ पे कुकीज़ भी है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं कुकीज़ लिखना भूल गया। तो ये मेरे पास मतलब कि यूनिक आइटम्स है। ओके, अब इससे पहले ना एक चीज मैं और डिस्कस कर दूं, यानी कि आपने सबसे पहले ना मिनिमम कॉन्फिडेंस निकाल लेना है। मिनिमम कॉन्फिडेंस क्या, सॉरी मिनिमम सपोर्ट आपने जो क्या है 40% है, आपने यहाँ पे यूज कर लेना। दरअसल ये हमें एक थ्रेशोल्ड बताता है। थ्रेशोल्ड किस तरीके से बताएगा कि आपके जो आइटम सेट है ना उसके अंदर आपने कितनी फ्रिक्वेंसी वाले यानी कि कितनी सपोर्ट काउंट वाले एलिमेंट्स को रखना है और कितनी वालों को नहीं रखना, तो वो निकालना है। वो मैं अभी खैर वर्किंग करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आगे जाके वर्किंग हुई है, बल्कि यहाँ पे हुई है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि मिनिमम सपोर्ट काउंट करना था। मिनिमम सपोर्ट क्या था, 40% था हमारे पास जो कि क्वेश्चन में गिवन था। उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है 1 2 3 4 टोटल 5 है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई 40% यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 100%, का मतलब होता है 100 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या है 2। यानी कि हमारे पास थ्रेशोल्ड है 2। जो भी मतलब कि हमारे पास सपोर्ट काउंट होगा ना वो हमने 2 या 2 से ऊपर वाले रखने हैं, 2 से नीचे वालों को डिस्कार्ड कर देना। ओके, अब आपने क्या करना, आइटम सेट्स बना लेना है। आइटम सेट किस तरीके से बनाते हैं, अब ये जब मैंने कहा था कि आपने सारे यूनिक आइटम्स आपने लिख लेनी है। अब लिख लिया आपने, आपने क्या करना है, ये टेबल बनाना है। इसको हम आइटम सेट कहते हैं या आइटम काउंट्स कहते हैं। ठीक हो गया, इससे आगे हम फ्रीक्वेंट आइटम्स सेट बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने आइटम सेट बनाना था। आइटम सेट में क्या हमने वही लिखा है, 6 थी ना हमारे पास, ब्रेड बटर मिल्क बियर कुकीज डाइपर्स। ठीक हो गया, ये सारी 2 3 हाँ 6 थी। हमने सारी यूनिक आइटम जो है ना वो लिख दी। अब हमने क्या करना है कि दूसरा कॉलम था स्पोर्ट काउंट का। स्पोर्ट काउंट का मतलब ये है कि अब हमने देखना कि ये ब्रेड जो है ना ये कितनी ट्रांजैक्शंस में आई है। ओके, मैं यहाँ पे ना रेस कर देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। ठीक हो गया, ब्रेड का काउंट क्या होगा, ब्रेड हमने देखना कि कितनी ट्रांजैक्शन में है। ब्रेड हमने देखा यहाँ पे आई है, ट्रांजैक्शन 1 में है, ट्रांजैक्शन 2 में भी आई हुई है। देन ब्रेड हमारे पास ये ट्रांजैक्शन 4 में आई हुई है। बस यानी कि 3 ट्रांजैक्शन ऐसी जिसके अंदर ब्रेड आई है, तो यानी कि ब्रेड कितनी बार खरीदी गई है, 3 बार खरीदी गई है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ओके, इसी तरीके से हमने बटर का काउंट कर लेना। बटर का देख लेते हैं, बटर ट्रांजैक्शन 1 में आया, 2 में आया और देन हमारे पास 4 में आया।
3 बार खरीदा गया बटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्पोर्ट काउंट 3 है इसका। इसी तरीके से हमने मिल्क का देख लेना, मिल्क हमारे पास ट्रांजेक्शन 1 में आया, देन ट्रांजेक्शन 4 में आया, 2 बार मिल्क खरीदा गया था, हमने 2 लिख दिया। इसी तरीके से हमने बियर का फिल कर लेना, कुकीज का फिल कर लेना, डायपर्स का फिल कर लेना, तो ये हमारे पास ये आइटम सेट कंप्यूट होकर आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है कि मैं स्लाइड्स आगे मूव कर लेता हूँ। खैर, अब हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स निकालना है। ओके, फ्रीक्वेंट आइटम सेट अभी हमने जो कंप्यूट किया था वो ये था कि अब हमने थ्रेशोल्ड निकाल लिया। थ्रेशोल्ड क्या है, हमारे पास 2 है। किस तरीके से निकाला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो आपके पास मिनिमम सपोर्ट दी गई हुई थी क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना ट्रांजेक्शन, जो टोटल कितनी ट्रांजेक्शन हुई है उनसे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है ना, वो उसके अंदर वो वाले आपने आइटम सेट्स लिखने हैं, यानी कि वो वाली आइटम्स लिखनी है जिनका काउंट 2 या 2 से बड़ा है। जिनका काउंट 2 से कम है उनको आपने डिस्कार्ड कर देना, वो आपके फ्रीक्वेंट आइटम सेट में नहीं आएगा। अब आइटम सेट भी हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लाइक आइटम सेट 1, इसके अंदर आइटम सेट 1 का मतलब होता है कि उसके अंदर एक आइटम्स होते हैं। आइटम सेट 2 का मतलब हो गया उनके अंदर पेयर आइटम्स होंगे, यानी कि पेयर होगा उसके अंदर। आइटम सेट 3 के अंदर क्या होगा, 3-3 का पेयर होगा। आइटम सेट 4 क्या होता है, 4-4 का पेयर होगा फ्रीक्वेंट आइटम सेट। ठीक हो गया, उधर से निकलता है। तो मैंने ये चीज अभी इसलिए डिस्कस कर दी क्योंकि आगे जाके ये आएंगी वर्किंग में। अभी तो हम क्या किस पे डील कर रहे हैं, आइटम सेट 1 पे डील कर रहे हैं, यानी कि अभी एक एक सिंगल आइटम, जिस तरह ब्रेड बटर मिल्क है। जब हम आइटम सेट 2 पे जाएंगे तो उसके अंदर आ जाएगा ब्रेड बटर, इस तरीके से बटर मिल्क, यानी कि पेयर आ जाएंगे। ओके हो गया। तो अभी तो इस चीज को समझते हैं कि हम आइटम सेट 1 पे। अब हमने यहाँ से फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1 किस तरीके से निकालना है। हमने क्या करना, थ्रेशोल्ड है हमारे पास 2, हमने देखना कि हमारे पास स्पॉट काउंट में देखना कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जिनकी वैल्यू 2 से कम है। तो कुकी हमारे पास ऐसी है जिसकी वैल्यू है 1, हमने इसको डिस्कार्ड करना है। इसके बाद जितनी वैल्यूज बची ये देखें 2 से बड़ी है, ये हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1 कहलाएगा। तो वही देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिखा 1 फ्रीक्वेंट आइटम सेट या फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं ब्रेड है उसका काउंट 3 है, बटर 3 है, डायपर 3 है, मिल्क 2 है, बियर 2 है। 2 यानी कि वो वाली हमने एलिमेंट्स रखे हैं, वो वाले आइटम्स रखे हैं जिनका काउंट 2 से ज्यादा है। 2 से कम वालों का हमने डिस्कार्ड कर दिया। लाइक देखेंगे कुकीज था, वाहिद कुकीज थी जिसका काउंट 1 था, तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ से देखें आइटम सेट 1 से हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट बन गया, इससे हमारा लेना देना होता है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाने के लिए हमारे पास पीछे आइटम सेट होगा तो हम कर सकते हैं। डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप वर्किंग, ये ना हो कि आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंट आइटम सेट लिख देते या क्या, इस तरीके से कोई सीन तो नहीं है या शॉर्टकट है कि डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट लिखे, आइटम सेट ना बनाए। नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको आइटम सेट बनाना पड़ेगा, देन उससे आगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट हमारे पास कंप्यूट होकर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने जब फ्रीक्वेंट आइटम सेट कंप्यूट कर लिया ना, अब आपने इसको डील करना। अब आपने क्या करना कि इसमें देखना कि आपके पास यूनिक आइटम्स कौन कौन सी है, ब्रेड बटर डायपर मिल्क बियर। ओके ओके, ये हमारे पास 5, हाँ अब हमारे पास 5 आइटम्स रह गई हैं। अब आपने क्या करना है, वो ये आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ब्रेड बटर डायपर मिल्क बियर। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास आइटम सेट जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट हमने 1 बना लिया। अब हमने क्या करना, अब हमने 2 पे मूव कर जाना। जब हमारा 1 कंप्लीट हो गया, अब हमने 2 पे मूव कर जाना। 2 का मतलब ये है कि अब हमने पहले सिंगल सिंगल बना लिया, अब हमने पेयर पेयर के डील करना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1 था उसके अंदर जो यूनिक आइटम्स थे उनको मैंने नोट डाउन किया, ब्रेड बटर डायपर मिल्क बियर। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेड बटर डायपर मिल्क बियर। अब मैंने क्या करना, अब मेरे पास आइटम सेट 2 किस तरीके से बनेगा, आइटम सेट 2 इन आइटम्स को यूज करके बनेगा। वो किस तरीके से बनेगा, अब ये देखें, ये ब्रेड है, ब्रेड ब्रेड बट एक पेयर हो जाएगा आपका ब्रेड बटर, दूसरा पेयर हो जाएगा ब्रेड डायपर, तीसरा पेयर हो जाएगा ब्रेड मिल्क, चौथा पेयर हो जाएगा ब्रेड बियर। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कितने पेयर बनेंगे, एक बना ब्रेड बटर, ब्रेड डायपर, ब्रेड मिल्क, ब्रेड बियर। इसी तरीके से और भी मल्टीपल, यानी कि जितने भी पॉसिबल है पेयर वो सारे आपने बनाने हैं। ये हो गया एक। अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। अब आपने क्या करना, ब्रेड बटर, ब्रेड डायपर, ब्रेड मिल्क, ब्रेड बियर बन गया। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, बल्कि मैं रेज ही कर लेता हूँ। अब आपके पास ब्रेड के पेयर तो पूरे हो गए, मेरे ख्याल से और कोई पॉसिबल पेयर नहीं बनता इसका। अब आपने बटर के साथ बनाना है, बटर डायपर, बटर मिल्क, बटर बियर। बटर ब्रेड भी बना लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ये है कि रिपीट हो जाएगा क्योंकि ब्रेड बटर पहले से ही बना हुआ है, तो बटर ब्रेड एक ही चीज है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा। ठीक हो गया। तो ये बटर डायपर, बटर मिल्क, बटर बियर, ये आपके पास नए पेयर आ गए।
देन उसके बाद आपके पास पेयर बन सकता है डाइपर बियर का, डाइपर मिल्क का, देन उसके बाद मिल्क बियर। तो ये आपके पास पॉसिबल बनेगा, यानी कि पहले 4 बने थे, फिर 7, 3 7 हो गए। 7 के बाद हमारे पास बना 2 9, यानी कि टोटल 10 पेयर बन रहे हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 पेयर बने जो अभी मैंने आपको बना के भी दिखाए थे। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक देखें ब्रेड, मैंने आपको कहा था कि ब्रेड बटर, ब्रेड डाइपर, ब्रेड मिल्क, ब्रेड बियर, ये 4 पॉसिबल है। ये देखें ब्रेड बटर, ब्रेड डाइपर, ब्रेड मिल्क, ब्रेड बियर। उसके बाद हमारे पास कौन सा पॉसिबल था? उसके बाद हमारे पास पॉसिबल थे बटर डाइपर, बटर बियर, बटर मिल्क। तो वो देखें बटर डाइपर, बटर मिल्क, बटर बियर। फिर उसके बाद मैंने डाइपर मिल्क और डाइपर बियर बनाया था, डाइपर मिल्क, डाइपर बियर और देन मिल्क बियर। तो ये आपके लिए एक आसान तरीका यही होता है कि यानी कि वो रिपीट जो हो रहे होते हैं ना आपके, यानी कि ब्रेड बटर बटर ब्रेड लिखा हो तो वो एक ही चीज होती है, तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। ओके, समटाइम्स आप बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको ना एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने ना ये जो चीज़ है ना ये आपने लाइन में लिख लेना, यानी कि ये ब्रेड ब्रेड हो गया, जिस तरह मैंने लिखा बटर आ गया यहाँ पे, देन डाइपर आ गया, डी से यहाँ पे मिल्क आ गया, देन बियर आ गया। आपने पेयर बनाना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है ब्रेड बटर, ब्रेड डाइपर, ब्रेड मिल्क, ब्रेड बियर। ओके, ये बन गया। देन उसके बाद ये वाला आपका सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब आपने इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़ लेना जो कि हमारे पास है बटर। तब बटर के पेयर बनाने हैं, यानी कि उससे आगे बनाना है, पीछे बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रेड बटर डाइपर, ब्रेड बटर मिल्क और बटर बियर। इसी तरीके से अगर आप मिल्क पे जाए तो सॉरी डाइपर पे चले जाएंगे तो डाइपर से आगे बनाने हैं डाइपर मिल्क, डाइपर बियर। पीछे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बना भी लेंगे वो रिपीट हो रहे होंगे तो रिपीट हो रहे होंगे तो आपने को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो वो एक किस्म की कंपटीशन ही आपकी ज़्यादा हो जाती है और टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना अदरवाइज ये आप ट्रिक याद रख लीजिएगा। ओके, तो अब आपने ये बना लिए। जब ये बना लिया आपने, अब क्या करना है कि अब ये बना है आइटम सेट, 2 आइटम सेट। अब हमने इससे बनाना है 2 फ्रीक्वेंट आइटम सेट, यानी कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट ऑफ 2। तो वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया जो कि हमारा 2। तो हमने देखना कि ऐसे स्पोर्ट काउंट जिन, यानी कि ऐसे आइटम सेट्स, ऐसे पेज जिनका जो काउंट है ना वो 2 से कम है, उनको हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये देखें ब्रेड डाइपर हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ब्रेड बियर डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इसका 0 है। इसी तरीके बटर डाइपर डिस्कार्ड हो गया, बटर बियर डिस्कार्ड हो गया, डाइपर मिल्क डिस्कार्ड हो गया एंड मिल्क बियर डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास जो पेयर बचे हैं उनको हमने नोट डाउन कर लेना, वो हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट 2 हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये पेयर बचे ब्रेड बटर जिसका काउंट था 3। ओ हाँ, सच एक चीज तो मैं बताना भूल गया कि आपने काउंट इनके किस तरीके से निकालना है। मेरे ज़हन में था कि शायद मैंने अब ये डिस्कस कर दिया, कोई मसला नहीं, हो जाता है। ये तो अभी हमने बनाए थे पेयर, पेयर बना लिए। ये देखें ब्रेड बटर ब्रेड मिल्क, अभी हमने इनका काउंट नहीं लिखा, ये आप ये वाला तो कॉलम अभी हमने फिल ही नहीं किया। ठीक हो गया, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ पेयर्स बनाए हैं, पेयर बना लिए 2 2 के। अभी तो हमने ये कॉलम फिल ही नहीं है, फिल ही नहीं किया, ये काउंट वाला कॉलम फिल ही नहीं किया। अब ये काउंट वाला कॉलम किस तरीके से आता है, अब आपने यहाँ पे देखना, मैं ना ये रेज कर लेता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। ठीक हो गया, अब आपने क्या देखना होता है, आपने देखना कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें ये दोनों पेयर एक साथ आ रहे हैं। आपने एक को नहीं देखना, दोनों को देखना। लाइक ये ब्रेड बटर है ना, ब्रेड बटर ये वाला पेयर है, आपने देखना कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनके अंदर ब्रेड बटर आ रहा है। दोनों आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, दोनों आने चाहिए। तो मैंने पहली ट्रांजैक्शन देखी, उसके अंदर ब्रेड बटर मिल्क है, तो ब्रेड बटर पेयर था ना, तो यानी कि ये देखें ब्रेड बटर आ रहा है मेरा, पहली ट्रांजैक्शन में आ रहा है। फिर मैंने देखा ब्रेड बटर दूसरी ट्रांजैक्शन में भी आ रहा है, तीसरी में बियर कुकीज डायपर इसमें नहीं आ रहा, चौथी में देखा तो मेरे पास ब्रेड ये रहा और ये बटर, यानी कि ये भी आ रहा है, पेयर आ रहा है। मैंने पांचवें में देखा यहाँ पे नहीं है, यानी कि 3 ट्रांजैक्शन ऐसी जिसके अंदर ब्रेड बटर का पेयर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख देना 3। आप ये देख भी सकते हैं, मैं रेज करता हूँ अभी, सॉरी रेजर, हाँ ठीक हो गया। ये देखें 3 आ गया आपका यहाँ पे। अब आपने इसी तरीके से एक दो और कर लेते हैं, ब्रेड डाइपर का देख लेते हैं। ब्रेड डाइपर आपने देखना कि ब्रेड डाइपर दोनों पेयर, यानी कि दोनों आइटम सेट किन ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं, दोनों का आना लाजमी है। ब्रेड डाइपर है तो आप इसमें देखें तो यहाँ पे ब्रेड है लेकिन डाइपर नहीं है, तो यानी कि एक आइटम है, यानी कि ब्रेड है डाइपर नहीं है, दोनों का होना लाजमी है। तो इसलिए ट्रांजैक्शन 1 को हमने डिस्कार्ड कर दिया, इसमें नहीं लायक आ रहा। ब्रेड यहाँ पे देखें ब्रेड है लेकिन डाइपर नहीं है, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। मतलब यहाँ पे देखे जाए तो डाइपर है ब्रेड नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया।
यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेड डायपर, ये देखें डायपर और ब्रेड दोनों है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन 4 है जिसके अंदर ब्रेड डायपर आ रहा है, इसके अंदर देखा यहाँ पे भी एक आ रहा है, तो यानी कि ब्रेड डायपर की वैल्यू क्या है 1 है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं ये वाला बटर मिल्क का देख लेते हैं, बटर मिल्क का पेयर देख लेते हैं। हमने देखा बटर मिल्क यहाँ पे, ये देखे पहली ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पेयर आ रहा है बटर मिल्क एक हो गया, यहाँ पे बटर आ रहा है मिल्क नहीं है तो ये नहीं काउंट होगा। इसी तरीके से बियर कुकीज डायपर ये भी नहीं काउंट होगा, यहाँ पे है नहीं मिल्क बटर, यहाँ पे देखे दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे देखा बियर डायपर, यानी कि दो ट्रांजेक्शन ऐसी जहाँ पे बटर मिल्क आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखे काउंट आ गया 2। ठीक हो गया, ये हमने काउंट निकाले। काउंट निकालने के बाद वाली वर्किंग मैंने पहले डिस्कस कर दी थी, जो कि था हमने अब थ्रेशोल्ड देखना। थ्रेशोल्ड देखना कि ऐसी वैल्यूज, ऐसे पेयर जिनकी वैल्यूज 2 या 2 से बड़ी है उनको हमने रखना है, वो हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंट आइटम सेट 2 होगा। यानी कि 2 से कम वाली वैल्यूज को वाले पेयर्स को हमने डिस्कार्ड कर देना। तो हमारे पास क्या डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। हाँ, बाकी जो रह गए उनको हमने नोट डाउन कर लिया, वो हमारे पास क्या होंगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट 2। ठीक हो गया, तो ये देखें आप, ये ब्रेड बटर 3 था इसका, ब्रेड मिल्क 2, बटर मिल्क 2, डायपर बियर, ये जो है हमारे पास 2 काउंट के थे। ओके हो गया, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट बन गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने दोबारा यूनिक आइटम्स को लिखना कि इसके अंदर ये, यानी कि इस फ्रीक्वेंट आइटम सेट के अंदर 2 फ्रीक्वेंट आइटम सेट के अंदर कौन कौन सी यूनिक आइटम्स है। एक हमारे पास ब्रेड है, मैं बी से लिख रहा हूँ, बटर जो है इसको मैं बी लिख देता हूँ। ठीक हो गया, बीबी से डिनोट कर देता हूँ बीबी, और ब्रेड है, बटर है, यहाँ पे ब्रेड रिपीट हो रहा है, मिल्क है तो उसको मैं एम से लिख रहा हूँ, मिल्क है, उसके बाद डायपर है हमारे पास, डायपर आ गया, और देन बियर आ गया, तो इसको मैं ट्रिपल बी से लिख रहा हूँ। यानी कि हमारे पास कौन कौन से आइटम सेट यूनिक आ गए, ब्रेड आ गया, बटर आ गया, मिल्क आ गया, डायपर आ गया, बियर आ गया, ब्रेड बटर मिल्क डायपर बियर, यानी कि 5 है। अब हमने यानी कि 2 का फ्रीक्वेंट आइटम सेट तो बना लिया, अब हमने क्या करना, अब हमने 3 पे मूव कर जाना, हमने 3 आइटम सेट्स बना लेना। 3 का आइटम सेट वो किस तरीके से बनाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ भी लिखा ब्रेड बटर मिल्क डायपर बियर, ये हमारे पास यूनिक आइटम्स है जो इस फ्रीक्वेंट आइटम सेट से निकले हैं। ठीक हो गया, अब हमने पेयर बनाने, अब हमने यानी कि 3 का मतलब है, यानी कि 3 फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाने के लिए उससे पहले हमें आइटम सेट 3 का बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो आइटम सेट 3 के बनाने के लिए उसके अंदर पेयर कौन कौन से होंगे, हमारे पास 3 आइटम सेट के पेयर होंगे। लाइक पेयर किस तरीके से बनेंगे, ब्रेड बटर मिल्क, एक पेयर ये होगा, देन ब्रेड बटर और हमारे पास डायपर आ गया, देन हमारे पास तीसरा पेयर होगा ब्रेड बटर बियर। ओके, ये हमारे पास पेयर बन गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, बटर को हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसके बाद हम मिला लेंगे मिल्क को साथ, ब्रेड मिल्क डायपर, एक ये पेयर बन जाएगा। दूसरा पेयर बन जाएगा ब्रेड मिल्क बियर, ये पेयर बन गया। ठीक हो गया, हमने फिर ये भी डिस्कार्ड कर दिया, मिल्क को डिस्कार्ड कर देंगे, हम ब्रेड को रखेंगे, मिल्क को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसके साथ भी हमारे सारे पॉसिबल जितने पेयर बनते थे वो बन गया। अब बनेगा ब्रेड डायपर बियर, ये पेयर बन जाएगा ब्रेड डायपर बियर। ओके हो गया, इसके बाद हमारे पास मेरे ख्याल से ब्रेड के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई पेयर बने। ओके, अब हमने क्या करना है, ब्रेड को डिस्कार्ड कर देना, बटर को पकड़ लेना, बटर मिल्क डायपर बटर मिल्क बियर, ये 2 पेयर बन जाएंगे। देन इसके बाद हमने क्या करना है, मिल्क को डिस्कार्ड करके बटर को रखना है, बटर डायपर बियर, ये पेयर बन गया। देन इसके बाद मेरे ख्याल से कोई, मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी है कि बटर के साथ कोई और पेयर बने। ठीक हो गया, अब आपके पास बटर भी चला गया, पीछे रह गया आपके पास 3, तो मिल्क डायपर बियर, यही आपके पास पॉसिबिलिटी है। जो लास्ट आपका सेट बनेगा, इसके अलावा मेरे ख्याल सारे पूरे हो गया। तो देख लेते हैं, वही देख लेते हैं, ये देखें ब्रेड बटर मिल्क बना, ब्रेड बटर डायपर, ब्रेड बटर बियर, देन ब्रेड मिल्क डायपर, ब्रेड मिल्क बियर। मैंने अभी आपको सामने बहुत अच्छे तरीके से आसान अल्फाज में और सामने लाइव करके दिखाया कि आपने करना किस तरीके से, क्योंकि आपको ट्रिक याद रहेगी मेरे ख्याल से। अगर फर्ज करेंगे कोई ऐसे ही आपको समझा के चला जाए, वो याद नहीं रहेगा। अगर आपने लाइव करके दिखाया, ट्रिक के साथ करके दिखाया, बताया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि समझ आया या नहीं आया। ठीक हो गया, तो सारे पेयर मैंने आपको बना के दिखा दिए, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ब्रेड बटर मिल्क, ब्रेड बटर डायपर, ब्रेड बटर बियर। देन उसके बाद मैंने क्या कहा था कि बटर को हमने छोड़ देना, ब्रेड को रखना, ब्रेड मिल्क डायपर, ब्रेड मिल्क बियर, फिर मिल्क को छोड़ के हमने ब्रेड को रखा तो ब्रेड डायपर बियर, ये पॉसिबल था। फिर उसके बाद हमने बटर से बनाना स्टार्ट किया था, बटर मिल्क डायपर, बटर मिल्क बियर, मिल्क को हमने डिस्कार्ड किया था तो बटर डायपर बियर आ गया था।
देन उसके बाद जो लास्ट पॉसिबल था वो हमारे पास ये था। अभी हमारे पास ये क्या, ये वाला काउंट वाला कॉलम नहीं आया। अब ये किस तरीके से निकालना, आपने क्या देखना, आपने ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ना उसमें देखना होता है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिखा हुआ, ठीक हो गया। तो अब आपने देखना कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके अंदर ये तीनों वैल्यूज आ रही है। लाइक ब्रेड, अगर हम इसका देख लेंगे, इसका काउंट निकालना, तो वो क्या है, ब्रेड बटर मिल्क। हमने वो वाली ट्रांजेक्शन देखनी जिसमें ये तीनों वैल्यूज आ रही है। तो पहली ट्रांजेक्शन ब्रेड बटर मिल्क यानी कि पहली में आ रही है, दूसरी में नहीं आ रही, तीसरे में भी नहीं आ रही, चौथी में देखा ब्रेड बटर मिल्क, ये तीसरी चौथी में आ रही है, पांचवी में नहीं आ रही, यानी कि इसका काउंट होगा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट क्या है, 2 है। इसी तरीके से हम एक और निकाल लेते हैं, ये ब्रेड मिल्क डायपर का देख लेते हैं। ब्रेड मिल्क डायपर आपने देखा पहली ट्रांजेक्शन ब्रेड बटर मिल्क, यहाँ पे दो चीजें तो हैं, डायपर नहीं है तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखा ब्रेड डायपर, हम ये देख रहे थे ना, सॉरी ये देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे, ये देख रहे थे ब्रेड मिल्क डायपर। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड भी है, मिल्क भी है, डायपर भी है, तो यानी कि एक ट्रांजैक्शन ऐसी है, इसमें भी नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन ऐसी जिसके अंदर, तो ये देखें इसका काउंट हो गया 1। इसी तरीके से आपने सारे कंप्लीट कर लेना। अब आपने क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाना है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट 3 बनाना है। वो किस तरीके से बनेगा, थ्रेशोल्ड आपको पता है कि 2 से कम वाली वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देना है। तो आपके पास सिर्फ पहली ही आपके पास वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2 है, अदरवाइज जितनी भी देखें तो वो सारी 2 से कम है, 0 और 1 है, यानी कि ये सारी डिस्कार्ड हो जाएंगी। सिर्फ पहली हमारे पास जो आइटम सेट है ना वही आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा फ्रीक्वेंट आइटम सेट 3 जो था, उसके अंदर आ गया ब्रेड बटर मिल्क, और स्पॉट काउंट क्या था हमारे पास 2 था। ओके, हमने यहाँ से इसके यूनिक आइटम्स लिख लिए। यूनिक आइटम्स क्या आएंगे, ब्रेड आएगा, बटर आएगा, मिल्क आएगा, ब्रेड बटर और ये मिल्क आएगा। मैं ये डबल बी मैं बटर के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, इस वजह से पूरे स्पेलिंग लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ब्रेड बटर मिल्क आ गया। तो अब हमारे पास 3 का तो हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट बना लिया था। अब हमने इससे आगे कौन सा फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाना है, 4 का, क्योंकि 3 तक तो बना लिया, 3 से आगे 4 का बनेगा। तो 4 के लिए 4 आइटम सेट बनेगा। तो हमने यहाँ से पेयर बनाने के क्या 4-4 के पेयर बन सकते हैं। तो हमारे पास देखा जाए 1 2 3 आइटम है, तो 4-4 के तो पेयर पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है क्या, अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि आपने ये एल्गोरिथम कब स्टॉप करना, जब आपके फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनना बंद हो जाए। ओके, अब देखा जिस तरह हमने 3 के बाद जब हम 4 पे फोर्थ वाला फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाने लगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी, जो आइटम्स आई थी, वो थी ही 3, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कोई 4 बने। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे मिल के आगे डायपर भी आ जाता, यानी कि 4 वैल्यूज आ जाती, यानी कि ये हमारा फिर 4 का पेयर बन सकता था। तो हमारे पास फिर हमने आइटम सेट बनाना था, और उसके अंदर मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी यही थी कि एक ही पेयर बनेगा, और फिर उसका काउंट निकाल लेना था, देन काउंट निकाल के उसका फ्रीक्वेंट आइटम सेट लिखना था। इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहता। तो हमने प्रोसेस उस टाइम रोकना जब हमारे पास अगला फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनने की पॉसिबिलिटी ही ना रहे। लाइक इस सिनेरियो के अंदर हम देख रहे हैं कि 3 हमने बना लिए है, 3 के बाद जब हम चौथा फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनाने जा रहे थे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी, हमारे पास पॉसिबल आइटम सेट ही नहीं थे कि हम 4-4 के पेयर बनाए। तो हमने यहाँ पे एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना। ओके, अब आपने क्या करना, अब आपने एसोसिएशन रूल लिखने सारे जितने भी हैं सब, उसके लिए एसोसिएशन रूल्स के लिए क्या जरूरी होता है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट। तो आपने फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1 भी लिख लिया, फ्रीक्वेंट आइटम सेट 2 भी लिख लिया, फ्रीक्वेंट आइटम सेट 3 भी लिख लिया। आप देख सकते हैं ये 3 वाला था फ्रीक्वेंट आइटम सेट, ये था हमारे पास किधर गया फ्रीक्वेंट आइटम सेट 2, ये रहा फ्रीक्वेंट आइटम सेट 2, और फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1 जो हमने शुरू में कंप्लीट किया था, ये वाला फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1 हमने ये तीनों लिख लिए। अब हमने एसोसिएशन रूल लिखने हैं। अब एसोसिएशन रूल किस तरीके से बनते हैं, दरअसल पहला जो सिंगल वैल्यूज होते हैं ना, इनके लिए एसोसिएशन रूल नहीं होता। सिंगल के अलावा जितनी भी वैल्यूज है, लाइक ये पेयर जो है, इनका एसोसिएशन रूल होता है। ये थर्ड वाले या इससे आप टू सो ऑन जितने भी बनेंगे 4 के या 5 के, उनके लिए होता है। सिंगल वाली वैल्यूज के लिए कोई वो नहीं होता एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल के लिए हमेशा 2 वैल्यू चाहिए होती है। वो मैं क्या, अब यहाँ पे मिनिमम कॉन्फिडेंस हमारा यूज होता है। ठीक हो गया, वो किस तरीके से यूज करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे निकालना किस तरीके से, अब आपने निकालना कॉन्फिडेंस, यानी कि एसोसिएशन रूल दरअसल कॉन्फिडेंस को कहते हैं। वो क्या होता है, एक्स गिवन एट वाई, यानी कि वो इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एट एक्स विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई, यानी कि दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ओके, तो आपने ये जो होता है इसको हम एसोसिएशन रूल कह रहे होते हैं। तो अब आपने देखना कि 1 के अलावा जितने भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट है ना, 1 आइटम सेट के अलावा 1 फ्रीक्वेंट आइटम सेट के अलावा जितने भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, उन सब सारे पेयर आपने लिख लेना। क्या होगा,
ये देखेंगे वन वालों को तो छोड़ देना, इनको तो छोड़ देना। इसके अलावा कौन कौन से टू फ्रीक्वेंट आइटम सेट है जिसके अंदर पेयर है ब्रेड बटर ब्रेड मिल्क, ये सारे आपने पेयर लिखने। ये देखिए ब्रेड बटर ब्रेड मिल्क, बटर मिल्क, डायपर बियर, और उसके बाद थर्ड वाला था ये वाला ब्रेड बटर मिल्क। यानी कि ये इनके हमारे पास एसोसिएशन रूल निकलेंगे। ओके, अब हमने किस तरीके से निकालना है, सबसे पहले हम सबसे पहला पेयर पकड़ लेते हैं जो कि है ब्रेड बटर। ओके, ब्रेड बटर पकड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ब्रेड बटर पेयर के लिए मैंने क्या किया कि ब्रेड गिवन दैट बटर, मैंने इस तरीके से लिखना है, ठीक हो गया। इस तरीके से एक्स एरो वाई, तो मैंने ये वही लिखा ब्रेड एरो बटर। ओके हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नॉमिनेटर में आपके पास वैल्यू कौन सी आएगी, नॉमिनेटर में आपने वो वाली वैल्यूज लिखनी है कि ये दोनों खरीदे गए हैं, यानी कि इनके यानी कि दोनों खरीदने की जो काउंट है वो कितना है, वो है हमारे पास यहाँ पे आपने देखना ब्रेड बटर। ये देखे ब्रेड बटर वाले काउंट में जाना टू फ्रीक्वेंट आइटम सेट में, यानी कि दोनों इकट्ठे खरीदे गए हैं। कब खरीदे गए, कितने बार खरीदे गए, तो वो था हमारे पास 3, तो हमने नॉमिनेटर में लिख दिया 3। ये देखे नॉमिनेटर में हमने लिख दिया 3। अब डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू आएगी जो एरो से पहले होगी। ये हमारा एक्स है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि ये x था, तो ये देखें डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है x की, तो हमारे पास x क्या है, इसमें ब्रेड है जो एरो से पहले होगा। तो यानी कि हमने फिर वन फ्रीक्वेंट आइटम सेट में जाना है, खाली ब्रेड का जो काउंट है वो देखना है जो क्या है 3, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3/3 विच इज इक्वल टू 1 होगा। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हाँ 100 के साथ, क्योंकि परसेंटेज में हमें चाहिए, तो हमारे पास 100% आ गया। अब हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर था मिनिमम कॉन्फिडेंस था वो था 70%, तो ये 70% यानी कि ये हमारे पास जो आया 100% है, तो ये इससे ग्रेटर देन है, तो ये हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये वैलिड है। ओके, इसी तरीके से हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये तो ब्रेड बटर पेयर है ना, तो इसमें ये था कि एक बार एक्स हमारे पास यानी कि ब्रेड एरो बटर हो गया। दूसरा पेयर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बटर एरो ब्रेड, तो हमने ये भी काउंट करना है, यानी कि हमने जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना उन सबको काउंट करना है। तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नॉमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, यानी कि ब्रेड और बटर दोनों कितनी बार खरीदे गए, जो कि थे हमारे पास टू फ्रीक्वेंट आइटम्स है, ब्रेड बटर कितनी बार दोनों इकट्ठे खरीदे गए, 3 बार, तो नॉमिनेटर में आ गया 3। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x की वैल्यू, और इसमें x क्या है जो एरो से पहले होता है, एरो से पहले क्या है जो कि है बटर। बटर का हमने काउंट जाके देखा फ्रीक्वेंट वन फ्रीक्वेंट आइटम सेट में था जो कि था 3, तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में अभी आ गया 3, 3 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देंगे तो 100%, यानी कि ये भी वैलिड है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से हम बाकी पेयर्स का निकाल लेंगे। अब बाकी पेयर्स का ये देखेंगे, मैंने अब ब्रेड मिल्क का भी करके दिखाया, ये यहाँ पे ब्रेड मिल्क का किया। एक बार क्या है ब्रेड एरो मिल्क होगा, और दूसरी बार क्या पॉसिबिलिटी होगी मिल्क एरो ब्रेड होगा। मैं ये भी कंप्यूट करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी आपने 2 पेयर्स खुद कंप्यूट करने हैं, देन मैं थर्ड वाला कंप्यूट करके दिखा दूंगा। ओके, ब्रेड एरो मिल्क, इसमें क्या होगा कि ब्रेड और मिल्क दोनों इकट्ठे कितनी बार खरीदे गए, तो हमने यहाँ पे ये देखें ब्रेड मिल्क 2 बार खरीदे गए, तो नॉमिनेटर के अंदर आ गया 2। अब हमारे पास x क्या था, यानी कि एरो से पहले क्या जो क्या है ब्रेड, ब्रेड की वैल्यू क्या थी, खाली ब्रेड कितनी बार खरीदी गई वो है 3, तो यहाँ पे आ गया ये देखे 3, 2 डिवाइड बाय 3 होगा, जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई 100 किया तो 67% बनेगा। तो ये हमारा मिनिमम कॉन्फिडेंस जो कि था 70%, इससे कम है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, अब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी थी मिल्क एरो ब्रेड, तो इसके अंदर हमने वही नॉमिनेटर में क्या आएगा कि दोनों कितने बार खरीदे गए इकट्ठे, मिल्क ब्रेड देखा 2 है, 2 आ गया नॉमिनेटर में, डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा एरो से पहले वाला जो कि है मिल्क, तो मिल्क की क्या वैल्यू थी 2 थी, तो हमने 2 बाय 2 मतलब 100 विच इज इक्वल टू 100%, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके हो गया। इसी तरीके से आपने 2 वाले पेयर और निकालना है, यानी कि बटर मिल्क का और डायपर बियर का भी निकाल लेना, ये आपके सामने सोल्यूशन हुआ है। मैं आपको थर्ड वाला करके दिखाता हूँ, थर्ड वाला किस तरीके से होगा। अब थर्ड वाला पेपर आ गया, यानी कि फॉर ब्रेड बटर मिल्क। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पॉसिबल, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की होती है, यानी कि हमने किस तरीके से एरो में लिखना होता है, एक्स एरो वाई। ओके, अब चाहे इसके अंदर 2 का पेयर होगा तो 2 का पेयर होगा तो एक एक वैल्यू हो जाएगी, जिस तरीके से अभी हम कर रहे थे यार, लाइक बटर मिल्क था ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बटर एरो मिल्क, और फिर एक बार लिख दिया मिल्क एरो बटर। अब 3 वाले सिनेरियो में क्या होगा, 3 वाले सिनेरियो में अभी आपको समझाता हूँ। आपके पास क्या होगा कि कोई एक यानी कोई ऐसा सेट होगा, यानी कि एक्स के सेट में हो सकता है 2 वैल्यू आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। इसी तरीके से फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्या होगा कि y के अंदर 2 वैल्यूज आ जाएंगी और x के अंदर 1 हो गया। कहने का मतलब क्या था, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वैल्यू ब्रेड बटर मिल्क है,
तो हमारे पास एक्स एरो वाई यानी कि दो साइड होंगी, एक एक्स होगी एक वाई होगी, तो दो साइडें बिलोंग्स कर रही होंगी। तो हमने क्या किया कि ब्रेड बटर एक बार एक्स यानी कि लेफ्ट साइड पे हमने रख दिया ब्रेड बटर, एरो कर रहा है मिल्क को। ये देखें ब्रेड बटर एरो कर रहा है मिल्क को। अब नोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, नोमिनेटर में वैल्यू आएगी कि ये तीनों चीजें ब्रेड बटर मिल्क कितनी बार खरीदी गई हैं। तो हम गए थर्ड वाले फ्रीक्वेंट डाटा सेट में, वहां पे था ब्रेड बटर मिल्क कितनी बार खरीदी गई जो कि थी 2। तो नोमिनेटर के अंदर देखें वैल्यू आ गई 2। ओके हो गया। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी एक्स की। तो हम देखेंगे एक्स क्या होता था, एरो से पहले वाला सेट। तो एक्स से पहले वाला सेट क्या है हमारे पास, ब्रेड बटर, यानी कि ब्रेड बटर दोनों कितनी बार खरीदे गए। तो हमने क्या करना है कि 2 वाले फ्रीक्वेंट डाटा सेट में चले जाना, वहां पे देखा ब्रेड बटर दोनों कितनी बार खरीदे गए जो कि है 3 बार। तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, 3 आ जाएगी। ये देखें 3 आ गई। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और हमारे पास आ गई वैल्यू 67। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पेयर बन जाएगा ब्रेड मिल्क हम रख लेते हैं लेफ्ट साइड पे यानी कि एरो से पहले, और बटर को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये देखें ब्रेड बटर सॉरी ब्रेड मिल्क आ गया लेफ्ट साइड पे और बटर आ गया। तो हमने देखना है कि ये तीनों नोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, नोमिनेटर हमेशा वही वैल्यू आएगी जो मतलब कि मिला के होगी। अब आप यहां से भी याद रख सकते हैं कि नोमिनेटर में आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, जिस पेयर के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं ना, वो वाली नोमिनेटर में वैल्यू आएगी। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, जो एरो से पहले वाला सेट होगा। ठीक हो गया। तो ब्रेड बटर मिल्क तीनों कितनी बार इकट्ठे खरीदे गए, 2 बार। तो नोमिनेटर में देखो 2 वैल्यू आ गई। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो होगी एक्स वाला सेट जो कि था हमारे पास ब्रेड मिल्क। तो हम 2 वाले फ्रीक्वेंट सेट में गए, वहां पे देखा कि ब्रेड मिल्क दोनों कितनी बार खरीदे गए, 2 बार के खरीदे गए। तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये वाला, अब हमारे पास ब्रेड बटर रख लिया हमने, ब्रेड मिल्क रख लिया, लेकिन बटर मिल्क रह गया लेफ्ट साइड पे रखना है। तो हमने क्या किया कि बटर मिल्क हमने लेफ्ट पे रखा और राइट पे हमने यानी कि ब्रेड रख लिया, और इस तरीके से हम कंप्यूट कर लेंगे। देन हमने क्या करना है, इनका रिवर्स कर देना, यानी कि पहले दो एक्स के यानी कि एक्स सेट के अंदर 2 वैल्यूज थी। अब हम क्या कर देंगे, एक एक वैल्यू कर देंगे, और वाई वाले सेट में हम कर देंगे एक वैल्यू सॉरी 2 वैल्यू कर देंगे। यानी कि ये अब फर्ज करें ब्रेड बटर मिल्क एरो मिल्क था ना, अब आपने इसका उल्ट भी करना रिवर्स, यानी कि मिल्क एरो ब्रेड बटर। तो ये देखें आप, इसका उल्ट ही होगा एग्जैक्ट। ये देखें ये वाला था, इसका उल्ट क्या है एग्जैक्ट, मिल्क एरो ब्रेड बटर। अब इसमें क्या होगा कि भाईजान आपके पास इस नोमिनेटर में क्या वैल्यू होगी, यानी कि तीनों वैल्यू यानी कि मिल्क ब्रेड बटर कितनी बार खरीदेंगे जो कि 2 बार। तो ऊपर नोमिनेटर में आ गया 2। अब डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, एक्स वाले सेट की वैल्यू आएगी। तो एक्स के अंदर क्या आइटम सेट है, इस टाइम है मिल्क, यानी कि खाली मिल्क कितनी बार खरीदा गया। तो हमने क्या करना, 1 वाले फ्रीक्वेंट डाटा सेट में गए, वहां पे देखा मिल्क कितनी बार खरीदा गया, 2 बार खरीदा गया। तो इसके डिनोमिनेटर में आगे 2 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक ये वाली वैल्यू भी कंप्यूट करके दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ब्रेड ये देखें ये किसका उल्ट होगा, ये इसका उल्ट है। ब्रेड पहले था ना मिल्क बटर एरो ब्रेड, अब हमने क्या करते हैं ब्रेड एरो मिल्क बटर। तो क्या करना है, नोमिनेटर में वैल्यू आ गई, तीनों कितनी बार खरीदे गए ब्रेड बटर मिल्क। तो हमने देखा 2 बार खरीदे गए, तो नोमिनेटर में आ गया 2। डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ गई, एक्स वाले सेट यानी कि एरो से पहले वाले सेट में जो है आइटम्स है उनकी। तो ये है ब्रेड। तो ब्रेड के हमने 1 वाले फ्री के खाली ब्रेड कितनी बार खरीदी गई है, तो ब्रेड खरीदी गई है 3 बार। तो देखें डिनोमिनेटर में आ गया 3, 2/3 मल्टीप्लाई 100 गया 67 आ गया। इसको हम डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि 70% से कम है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, 100% वालों का रख लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सारे एसोसिएशन रूल्स कंप्यूट होके आ गए। तो ये था हमारा ए प्रियोरी एल्गोरिथम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और लाजमी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करके बताना कि भाईजान कैसे लगे, समझ आई भी है या नहीं आई। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।